राम राम जी। आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान राम के प्रिय भक्त जो कि राक्षस कुल में पैदा हुए, परंतु उन्होंने भगवत प्राप्ति का जो अपना उद्देश्य था उसको कभी नहीं छोड़ा। भगवान राम की सेवा के लिए अपने भाई को भी त्याग दिया, अपने भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। कौन है वो? आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं सुनाने वाली हूँ आज आपको विभीषण जी का चरित्र। राक्षस कुल में होकर भी उनका जो चरित्र है बहुत प्रेरणादायक है। अब मैं शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शक्रदेव प्रपन्नाय तवाश्मीत च याचिते अव्ययं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्वृतं मम। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण है विभीषण जी। वे राक्षस कुल में उत्पन्न होकर भी वैष्णव बन गए प्रभु प्राप्ति के लिए। पुलस्त के पुत्र हुए थे विश्रवा, और विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र थे कुबेर, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्रवा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र पैदा हुए, और तीनों ने ही घोर तपस्या भी करी। उनकी उग्र तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं त्रिलोक के विजयी होने का वरदान मांगता हूँ। त्रिलोक के विजयी मतलब तीनों लोक में विजय कर लूं। कुंभकर्ण ने कहा, मुझे 6 माह के लिए नींद चाहिए, मैं 6 माह तक सोता रहूं। किंतु विभीषण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, बस मुझे तो भगवत भक्ति दे दीजिए। सबको यथा योग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को अपनी राजधानी बना लिया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने 3 लोगों पर विजय प्राप्त करी, त्रिलोक के विजयी हुए, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। वह दंडकारण्य में पंचवटी से माता सीता को भी हरण करके ले आए। विभीषण ने बहुत समझाया, दूसरे की स्थिति को, हर स्त्री को हर के लाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, बहुत गलत है, ये अधर्म है। तुम समझते नहीं हो, श्री राम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी और अपनी जिद पे अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में जब हनुमान जी आए, द्वार द्वार पर और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिर रहे हैं, उसी खोज में उन्हें विभीषण जी का घर दिखाई दिया। विभीषण जी का घर दिखाई दिया। क्या देखते हैं, घर के चारों ओर राम नाम अंकित है, तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। एक राक्षस का जो राज्य है लंका, जहाँ पर महाप्रतापी तीनों लोगों को जिसने विजय कर लिया, उसका साम्राज्य है रावण का। उसके राज्य में ऐसा कौन है कि जिसके घर के चारों तरफ राम नाम अंकित है और तुलसी के वृक्ष पौधे लगे हुए हैं, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। देखकर हनुमान जी तो आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। कि इस जगह पर कोई भगवान का भक्त कैसे हो सकता है। अरुणोदय का समय था, उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जाग गए हैं। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ जब उनके कानों में राम नाम का स्वर सुनाई दिया है, राम नाम का मंत्र सुनाई दिया है। हरि जन जान प्रीत अड़ी गाड़ी, सयल नयन पुल का बलिवाड़ी। परस्पर में 2 अदृश्य तार जैसे मिल गए हों, अपनों ने अपनों को पहचान लिया हो। एक दिल ने जैसे दूसरे को पहचान लिया हो, अपने ने अपने को पहचान लिया, एक भक्त ने दूसरे भक्त को पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो प्रेम होता नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम हैं या उनके दास हैं। आप कौन हैं प्रभु? हनुमान जी से कह रहे हैं विभीषण जी।
कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो हो मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले हैं, ताते कबहू मोहि जाने अनाथा, कर यहीं कृपा भाने कुलनाथा। ताते कबहू मोहि जाने अनाथा, कर यहीं कृपा भाने कुलनाथा। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही तो नाथ हैं, उनका नाम ही है दीनानाथ। पतितों के ही तो पावन हैं। तुम स्वयं सोचो कि मैं कौन सा कुलीन हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं, मैं कौन सा कुलीन हूँ? मैं तो वानर जाति में पैदा हुआ हूँ। मुझे भी भगवान ने हृदय से लगा लिया। जब मुझ जैसे चंचल बानर को उन्होंने अपना बना लिया, तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। तुम तो हर समय राम नाम का जाप करते हो। विभीषण बोले, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। उनकी दोनों की आपस में बहुत बातें हुई हैं। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बता दिया है। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे हैं। वहाँ खूब उत्पात मचाया है। माता पहले जानकी से भेंट की है, उसके बाद उनको भूख लगी। वो आपको प्रश्न पता ही होगा उन्होंने कैसा उत्पात मचाया है। और फिर रावण को जब पता लगा कि बानर उत्पात मचा रहा है, उन्होंने उनको पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेज दिए और उन्हें मारने की आज्ञा हुई। तब विभीषण ने दूत को मारना अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। विभीषण ने ही रावण को ये अनीतिपूर्ण कार्य करने से रोका कि हनुमान जी को मारना ठीक नहीं है, ये अधर्म है। वो दूत बनकर आए हैं राम के। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका ही जल गई। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने को कहा और हुआ क्या? हनुमान जी ने अपना विशालकाय रूप दिखाया और कूदते चले गए लंका के एक घर से दूसरे घर के ऊपर। सारी लंका को नस्ते नाबूद कर दिया। पर विभीषण जी के जो घर था, जिस पे राम नाम लिखा हुआ था और तुलसी महारानी बगीचा बना हुआ था, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी को वापस दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण को लात मारी और कहा, दुष्ट, मेरा खाता है, गीत उनके गाता है। मेरा खाता है और गीत उनके गाता है। तुझे शर्म नहीं आती? वहीं चला जा मेरे पास से, अब यहाँ मत रहना। रावण ने गुस्से में बोला, अब तू वहीं चला जा, मेरे पास नहीं रहना। जब भाई ने देश निकालने की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी, अच्छा समय आ गया है प्रभु मिलन का। विभीषण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि आज वो समय आ गया। अब भाई ने त्यागा है तो प्रभु जी स्वीकार करेंगे जब मैं उनकी शरण में जाऊंगा। सही वक्त आ गया है, सही समय आ गया है। भगवान ने वो समय ला ही दिया जब मेरा उनसे मिलन होने वाला है। वे आकाश मार्ग से प्रभु के पास पहुंचे हैं। उन्हें राक्षस जानकर भालू बानर तरह तरह के तर्क करने लगे। किसी ने कहा कि ये तो लगता है हम लोगों को मारने आया है, ये कोई कुछ बना रहा है बातें, कोई कुछ बातें बना रहा है। किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले, उसने एक बार कहा है मैं तुम्हारी शरण हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। भगवान ने कहा। विभीषण ने हृदय में ये विचार लाया कि अपने प्रभु राम की मैं अब शरण में जा रहा हूँ। एक बार कहने से ही कि मैं प्रभु शरण में जा रहा हूँ, अब मैं उनको त्याग नहीं सकता, मैं उनको अपने हृदय से लगाऊंगा ही लगाऊंगा। प्रभु ने उन्हें बुलाकर आते ही, जैसे ही विभीषण आए हैं, उन्होंने गले मिलकर उनको अपने पास बिठाया है। जब विभीषण राम जी से मिल गए हैं, उसके बाद उनके हृदय में फिर कोई कामना ही नहीं बची।
जब भक्त का भगवान से मिलन हो गया, अब उनके हृदय में कुछ भी कामना नहीं रही। लेकिन प्रभु उनकी जो पहले की कामना थी वो जानते थे। पहले उनको लंका का राजा बनना था, उनको जो दैत्यों का जो उत्पात था उसको खत्म करके वहाँ का राजा बनना था, राम राज्य की तरह अपना राज्य चलाना था। भगवान उनकी मनसा जानते थे। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया कि मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूँ। जबकि अभी लंका का राजा रावण था, दशानन, जिसने 3 लोकों पर विजय प्राप्त करी। और प्रभु उस 3 लोकों के विजेता का जो राज्य था, उसकी राजधानी लंका, उसको ही संकल्प में विभीषण को दे देते हैं। ये है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और इस प्रकार से प्रभु की सेवा करते रहे। रावण सपरिवार मारा गया है, विभीषण को राज्य मिला है, उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया है, पुष्पक विमान पर बैठाकर श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाया है, अयोध्या पहुंचा कर आए हैं। वहाँ भगवान ने गुरु जी से अपना प्रिय सखा बताकर, अपने गुरुओं से, अपनी माताओं से, प्रजा से, सबसे कैसे मिलवाया है। ये नहीं कि ये दैत्यराज है, इनका ही भाई मेरी पत्नी का हरण करके ले गया था। उन्होंने कहा ये मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, ये है हमारे भगवान। ये है भक्ति में शक्ति, एक भक्त की भक्ति में, भक्त के प्रेम में शक्ति, कि भगवान उसके बस में हो जाते हैं। बड़ी प्रशंसा करी है भगवान ने बड़ा सम्मान दिया है और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया है। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण भी हैं। कहते हैं प्रातः स्मरण करने से विभीषण जी का हमें भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि जो राक्षस कुल में होकर भी भगवत मार्ग में रहे, उससे बड़ा संत कोई नहीं हो सकता। बहुत कठिन होता है। हम अपने जीवन में आई हुई थोड़ी सी परेशानियों से विचलित हो जाते हैं। उनके तो पग पग पे विपरीत परिस्थितियां थी, राक्षस कुल था, सोच सकते हैं आप। वहाँ तो मांस मदरा उत्पात इसी का ही साम्राज्य था, उसमें रह के उन्होंने अपने आप को निर्मल रखा। तो ऐसे पावन चरित्र को सुनकर हमें भगवत प्राप्ति सुगमता से होती है। और वो अभी तक, क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि अजर और अमर, तो वो अभी तक वर्तमान में भी हैं हमारे साथ। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। कुछ पंक्तियाँ काव्य के रूप में हैं। जानहूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसो कौन जन एवे पे। कछु कही जात सुनो चित लाए के, चलत जहाज परी अटक विचार कियो कोई। अंगहीन नर दियोले बहाय के, जाय लग्यो टापु तही राक्षसन गोद लियो। मोद भरे राजा पास गए किल काय के, देखत सिंहासन ते कूद परे नैन भरी। याहि के आकार राम देखे भाग पाए के, रच के सिंहासन पे ले बैठाए ताई क्षण। राक्षसन रीझ देत माने शुभ घरी है, चाहत मुखार बिंद आते ही आनंद भर। ढरकत नैन नीर टेक थाणो छरी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, उनके प्रिय भक्त की जय। आपको मेरा ये कथा कहानियाँ सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाना अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ऐसे सुंदर सुंदर भाव संवाद आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।